सर ये अपना ऑर्डर लीजिए, मुझे अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना है। सर जल्दी से पेमेंट कर दीजिए। साले साहब आप? सर जल्दी से पेमेंट कर दीजिए सर। 1 मिनट, मैं कैश लेके आ रहा हूँ। जिया, भाई और भाभी आए हुए हैं गेट पे। कौन भाई भाभी? अरे तुम्हारे भाई भाभी आए हैं। मेरे भाई भाभी? वो तो गांव में रहते हैं ना। हाँ बाबा, मैंने अभी ऑर्डर किया था जोमेटो से, वो डिलीवरी लेके आए हैं। चलो ना एक बार गेट पे देखो। हाँ नीलेश, भाभी, आप लोग यहाँ पे? दीदी आप यहाँ पे? दादा बात भी करना प्लीज। नहीं चलो, अब पहले अंदर आइए, आइए अंदर आइए। मुझे ले चलो। अच्छा अच्छा। बैठो। नीलेश, तुम यहाँ पे ये डिलीवरी का काम कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दीदी आपके घर से जाने के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया। माँ पापा इस चीज का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो दोनों लोग चल बसे। मैं उन्हें बहुत बड़े बड़े अस्पताल में लेके गया, पर डॉक्टरों ने सिर्फ यही कहा कि इन्हें सदमा लगा है और ये सदमा वक्त के साथ ठीक होगा या फिर कभी नहीं। मुझसे जितना हो सका मैंने सब किया। मैंने घर जमीन सब कुछ बेच दिया सिर्फ माँ बाप को बचाने के लिए, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बाबूजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और चल बसे। पर जब बाबूजी चले गए तो मम्मी एकदम उदास रहने लगी, हमेशा बीमार रहने लगी। एक तो बाबूजी चल बसे थे और इसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी मम्मी, और उनके अंदर गिल्ट ये था कि उन्होंने आप दोनों को घर से निकाल दिया है। ये चीज उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पता है दीदी, मुझे पता है कि आप लोगों के साथ थोड़ा बुरा हुआ है, मगर आप दोनों के जाने के बाद मम्मी पापा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचते थे। वो लोग एकदम मुझे भूल ही गए। उन लोग को कुछ अंदाजा ही नहीं रहता था कि उनका एक छोटा बेटा भी है और वो कैसे रहता है, उसकी वाइफ कैसे रहती है, क्या है। वो लोग एकदम मुझे भूल गए थे। आप लोग के जाने के बाद मम्मी पापा सिर्फ और सिर्फ आप लोग के बारे में सोचते थे कि मेरी बेटी कैसे रहती होगी, वो खुश तो होगी या नहीं होगी, किस हालत में होगी। पता है दीदी, मैंने बहुत कोशिश की थी मम्मी पापा को मनाने की, लेकिन मैं क्या ही करता। एक बार भी तुम लोगों ने मुझे कॉल नहीं किया। अरे तुम लोग को हमें बताना तो चाहिए था, कॉल तो करनी चाहिए थी कि घर पे क्या हो रहा है। अरे मम्मी पापा नहीं रहे, इसकी तो मुझे खबर ही नहीं थी। अरे उन लोग के लिए ही तो हमने घर छोड़ा था, ताकि घर पे सबकी इज्जत बनी रहे, किसी की इज्जत भी ना जाए। और हम लोगों ने लव मैरिज की है, मम्मी पापा के खिलाफ जाके शादी की है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हमें कुछ पता ही ना जाए घर के बारे में। अरे हमारी गलती थी, इसीलिए हम वहां से आ गए, लेकिन कम से कम तुम मुझे कॉल करके बता दे तो। अरे मेरे भी तो मम्मी पापा थे ना, वो कितना भी नाराज हो, एटलीस्ट बुरे समय में फैमिली के साथ तो रहते हम। दीदी मैं कैसे कॉल करता, मैं किस हक से कॉल करता? इन्हीं हाथों से मैंने धक्के मार के बाहर निकाले थे आपको। किस मुंह से कॉल करता मैं? मुझे तो ये लगता था कि आप कभी सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करोगी, कभी मुड़ के मेरी तरफ देखोगी भी नहीं आप। पता है दीदी, हम और हेमा हमेशा बात करते थे कि हमें आप दोनों का सपोर्ट करना चाहिए था, साथ देना चाहिए था। मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप होता है। मुझे इतना दुख होता था कि मैंने क्या कर दिया। फिर इतनी बड़ी गलती करने के बाद मैं किस हक से आपसे बात करता, किस हक से अपनी बड़ी बहन को घर बुलाता। आपको पता है दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। सच बताऊं तो मैं अंदर ही अंदर एकदम टूट गया था, मैं एकदम अकेला पड़ गया था। आपके जाने के बाद पता नहीं क्या हो गया था घर में, एकदम हमेशा खामोशी छाई रहती थी। हाँ दीदी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप लोगों का
कसूर ही क्या था। बस आप लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और शादी कर लिए, बस इतना सा। उस टाइम अगर हम दोनों कोशिश किए होते, माँ पापा से बात करने की कोशिश किए होते, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती, वो लोग पक्का मान जाते। लेकिन हम दोनों ने आपका साथ नहीं दिया, बल्कि चुप मार के बुत बन के खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। हमसे गलती हुई, शायद हमारी यही सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण माँ बाबूजी इस दुनिया में आज नहीं है। दीदी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने मुझे कॉल कर दिया होता एक बार के लिए, तो शायद मैं उनको शहर बुला लेता और अच्छे अस्पताल में उनका इलाज करा देता, जिससे शायद वो इस दुनिया में भी रहते हैं। पर आप लोगों ने कोई कॉल ही नहीं किया। वैसे हम और चिया हमेशा यही सोचते थे कि घर से कॉल आएगा, हम लोग आपका वेट करते थे, बट आप लोगों का कोई कॉल नहीं आया। वैसे हम और चिया तो यही चाहते थे कि हमारी नज़दीकियाँ बढ़ जाए हमारे ससुराल वालों से। इस चीज़ का इंतज़ार तो हम लोग बरसों से कर रहे थे, पर ऐसा हुआ नहीं। और देखो ना, आज ये सारी चीज़ें हो गई, वो भी अचानक से। मैंने तो चिया को हमेशा बोलता था कि तुम कॉल कर लो एक बार के लिए, पर चिया मना करती थी, जस्ट बिकॉज माँ बाप का गुस्सा, आप लोगों का बात ना करना, इसको ये सारी चीज़ें बहुत सताती थी। इसलिए हमेशा हमको मना करती थी कि मुझे वहाँ पे कॉल नहीं करना है। हम लोग तो यही समझ रहे थे कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हेमा, तुम लोग तो हमें अपना समझते ही नहीं हो। घर से बाहर निकल गए तो क्या हुआ? इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। अरे हमारा खून का रिश्ता है, ऐसे रिश्ते थोड़ी ना खत्म होते हैं। ठीक है, हमारी गलती थी, हमें ऐसे मम्मी पापा के खिलाफ जाके शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन और हमने कितना मनाने की कोशिश भी की उनको। हमने आपसे बात की और आपने क्या कहा? आपने कहा कि जो भी फैसला होगा वो पापा लेंगे। मम्मी पापा नहीं रहे, इसका मुझे बहुत दुख है। जीवन में कुछ भी हम लोग पा सकते हैं, लेकिन जिन्हें खो देते हैं ना, उन्हें कभी नहीं पा सकते। लेकिन आप यहाँ पे ऐसे डिलीवरी की जॉब कर रहे हो, घर में तो फिर भी सब कुछ ठीक ही था हमारे, तो फिर? दीदी आपको बताया ना मैं कि पापा के इलाज में सारा जमीन मैंने बेच दिया, घर बेच दिया। बस कुछ जमीनें बची हैं, सिर्फ वो भी जो आपके नाम पे है। मैंने आपकी जमीन पिताजी के मरते दम तक नहीं बेचा, ताकि कभी आपको या आपके बच्चों को ये लगे कि उनके मामा ने उनकी जमीन हड़प ली है। तभी मैंने और हेमा ने ये फैसला लिया कि आपकी जमीन तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, भले ही कहीं बाहर शहर में जाके रह लेंगे। मेरा एक दोस्त यहीं पे बनारस में रहता था, मुझे लगा कि वो काम लगवा देगा मेरा, तो मैं यहाँ चला आया। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे ये डिलीवरी वाला काम मिला, और मैंने ये जॉब इसलिए ले लिया क्योंकि मैं कई जगह इंटरव्यू दिया हूँ और उसके रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम है। इसलिए मैं सोचा जब तक वहाँ से रिजल्ट आएगा मैं तब तक खर्च चलाने के लिए यह डिलीवरी वाला ही काम कर लेता हूँ। देखो तुम गलत मत समझना दीदी, मैं कभी भी ये नहीं सोचा था, बाबूजी की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि ये काम करते वक्त मैं आपसे टकराऊंगा। मतलब आज भी तुम हमें पराई समझ रहे हो? मतलब ये घर मेरा है तो तुम्हारा नहीं है, ये तुम सोच रहे हो। हमने तो ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन हम तो यही सोचते थे कि हमने गलती की है, इसीलिए हमारे घर वाले हमसे नाराज हैं और हम कुछ दिनों के लिए उनसे दूर है। जो भी जमीन बची थी मेरे नाम पे, वो उस पे तो तुम्हारा भी अधिकार है ना नीलेश। उसको बेच करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते, लेकिन ये तो नहीं करते। देखो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा छोटा भाई मेरे होते हुए अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के बाहर ऐसे धूप में काम कर रहा है। देखो तुम्हें न ये काम करने की जरूरत है, न ही कोई ऑफिस का काम करने की जरूरत है अभी। तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रहो हमारे साथ और हेमा का ख्याल रखो, और जब डिलीवरी हो जाएगी, जब
सही सब कुछ सब 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 सही हो जाएगा, तब तुम विशाल के साथ उसके बिजनेस में उसका हाथ बटाना। देखो वैसे भी हमारा इतना बड़ा घर है, ऊपर 3 कमरे हैं, नीचे 2 कमरे, सब खाली ही रहते हैं, कोई नहीं रहता यहाँ पे। तो तुम लोग हमारे साथ ही रहो ना, सब लोग साथ में रहेंगे, सब कितना अच्छा लगेगा, घर भरा भरा लगेगा। और वैसे भी मम्मी पापा है नहीं और विशाल के भी घर में कोई नहीं है, तो अगर तुम लोग साथ में रहोगे तो एक परिवार का प्यार मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो मम्मी पापा तो छोड़ के चले गए, लेकिन अगर तुम लोग दूर रहोगे तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, चिया बिल्कुल सही कह रही है, आप लोग यहीं पे रुक जाओ। और वैसे भी आप लोग इस हालत में कहाँ जाओगे, हम लोग भी इस घर में अकेला फील करते हैं। अब आप लोग आ गए हो तो साथ में रहते हैं मिलजुल के, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगेगा यदि आप दोनों हमारे साथ रहोगे, क्योंकि इस पल का इंतजार तो हम लोगों ने बहुत दिनों से किया है ना, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। वैसे हमें तो सास ससुर वाला प्यार तो नहीं मिला, पर एक जो साले का प्यार होता है, जो रिस्पेक्ट होता है जीजा के लिए, वो चीज़ आप हमें दे देना। बाकी आपकी सारी समस्याओं का हल आपका जीजा करेगा। मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा था एम्मा को, बस एक लास्ट डिलीवरी थी तो मैंने सोचा कि ये पूरी कर लो, उसके बाद लेके चला जाऊंगा। और देखो किस्मत को क्या मंजूर था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये लास्ट डिलीवरी मुझे मेरी बड़ी बहन से मिला देगी। चलो जो भी होता है ना बहुत अच्छा होता है। एक काम करती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है गायनेक है, मैं उससे कॉल करके बात कर लेती हूँ और अभी आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। हेलो काजल, हाँ एक्चुअली मेरी भाभी को थोड़ी सी तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ मेरे साथ ही हैं वो, ठीक है मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है, उसने तुरंत बुलाया हॉस्पिटल। चलिए चलिए आराम से आराम से। हाँ चलिए मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। हाँ मैं अपना बैग लेकर आती हूँ।